प्रमुख भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की हैं। बच्चों की चुनी हुई पुस्तकों को भी अन्य भाषाओं में अनुदित कराया है। भारत की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध महत्वपूर्ण साहित्य बड़े हर साहित्य संपादक श्री ललित किशोर मंडल जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका बड़े ही सम्मानपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब कुछ बातें इन 6 पुस्तकों के विषय में। सबसे पहले नीले बर्फीले स्वप्न लोक में कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसके लेखक शेखर पाठक हैं। सपने हर किसी को नहीं आते और जिस किसी को आते हैं उसे अपनी आंखों में हिमालय पार जाने का सपना जरूर आता होगा। इस पर भी यदि हिमालय के उस पार कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में जाने का सपना हो तो उसके सच होने की वर्षों प्रतीक्षा की जा सकती है। वैसे भी सपने तो प्रतीक्षा कराते ही हैं, किंतु सपने सांत्वना भी देते हैं। ऐसा ही सुंदर सपना कभी देखा था नीले बर्फीले स्वप्न लोक में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लेखक श्री पाठक ने। प्रोफेसर शेखर पाठक, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, हिमालय इतिहास के अध्येता होने के साथ साथ निरंतर यात्रा करने वाले तथा जन आंदोलनों के हिस्सेदार रहे हैं। हुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल में 3 दशक से अधिक समय तक इतिहास के शिक्षक रहने के साथ ही भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के फेलो भी रहे हैं। प्रोफेसर शेखर पाठक का वर्षों से संजोया गया सपना अंततः सन 1940 में तब पूरा हुआ जब उन्होंने भारतीय दल के साथ कैलाश मानसरोवर की जोखिम भरी यात्रा पूर्ण की। अपनी उसी यात्रा के सुंदर संस्मरण को उन्होंने अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः लेखक की यह यात्रा जो कैलाश मानसरोवर के तीर्थाटन के उद्देश्य के लिए थी, वास्तव में तिब्बत के इस क्षेत्र की प्रकृति, समाज, संस्कृति, पारिस्थितिकी और आज के तिब्बत को अंततः मध्य हिमालय के आर पार के रिश्ते को समझने की यात्रा थी और साथ ही साथ अपने अत्यंत पास में स्थित वर्धित क्षेत्र के बारे में भी जानना था। इसके पश्चात दूसरी पुस्तक बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का योगदान, जिसके लेखक सलाम आजाद तथा इसका अनुवाद किया है के.वी. सिंह जी ने। बांग्लादेश के सुपरिचित लेखक सलाम आजाद ने अपनी पुस्तक को बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में सभी शहीद, लापता और घायल भारतीय अफसरों और जवानों के नाम समर्पित किया है। इसका अनुवाद के.वी. सिंह द्वारा किया गया। इसकी मूल भाषा बांग्ला है। दिसंबर 1971 में हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भारत के युद्ध का परिणाम है बांग्लादेश की स्वतंत्रता। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इसके कर्णधार थे। इस स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी व्यक्ति थे शहीद ताजुद्दीन अहमद। भारत तथा इसकी जनता तथा भारत सरकार इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ मित्र थे। एक पुस्तक और है भोजपुरी लोक कथा, जिसकी पुनर्रचना मिथिलेश्वर जी ने की है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार मिथिलेश्वर ने भोजपुरी लोक कथाओं की पुनर्रचना का जो संकलन प्रस्तुत किया है, उसका उद्देश्य लोक कलाओं को भोजपुरी के क्षेत्र विस्तार के तहत एक क्षेत्र की लोक कथाओं को दूसरे क्षेत्र में पहुंचाकर उन्हें परिवर्तित करना है। यद्यपि उनका तथ्य एक ही रहा है, लेकिन स्थान विशेष के अनुसार कहने के ढंग और कथा की बनावट में अंतर होता चला गया है। अगली पुस्तक इसमें प्रेमचंद की संकलित कहानियां हैं, जिसका संपादन राम बख्श जी ने किया है। प्रेमचंद केवल किस्सा गोई ही नहीं थे, सिर्फ कथा कहानी में डूबने वाले लेखक नहीं थे, वे सजग लेखक थे। अपने समय, समाज, राजनीति और अर्थतंत्र के गहरे जानकार थे। उनकी कहानियां बोझिल वातावरण से मुक्त तथा रचनात्मक उपयोग से ससंपन्न थी। प्रेमचंद दलित, पीड़ित, शोषित व्यक्ति का पक्ष अपनी कहानियों में रखते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, उनके हित में तर्क देते हैं, किंतु फिर भी उसकी वकालत नहीं करते, उनकी पक्षधारता पक्षपात नहीं करती। उनकी ऐसी मान्यता है कि उनका पक्ष न्याय का पक्ष है, किंतु जो ही कोई पत्र इस न्याय पक्ष से हटता है, वहां प्रेमचंद अपनी आसनहति दर्ज कराने में नहीं चूकते। ये सब इस पुस्तक में कहानियों में वर्णित है। अगली पुस्तक हिमांशु जोशी जी, संकलित कहानियां। इस संकलित कहानियों की कृति में कथाकार हिमांशु जोशी द्वारा चुनी गई 23 कहानियां संकलित हैं। किसी भी बड़े रचनाकार के 5 दशकों के रचना कर्म की पूरे रचनात्मक अनुभव का एक छोटे संकलन में समेटना असंभव है, पर संकेत में यहाँ पूरे
हिमांशु जोशी को देखा जा सकता है। हर एक आंदोलन के पार्श्व में वैचारिक धरातल की अनिवार्यता स्वीकार करने वाले इस कथाकार ने समांतर कहानी आंदोलन से अपने को इस धारणा से जोड़ा कि वे समाज की दौड़ में पीछे रह गए लोगों से जुड़ना चाहते थे। आगे चलकर समांतर आंदोलन भले ही सिमट गया और हिमांशु जोशी सदा उन लोगों से जुड़े रहे और उस जुड़ाव के पाथे से अपनी संवेदना और रचना यात्रा को विस्तार देते रहे। अगली पुस्तक पृथ्वीराज मोंगा की संकलित कहानियां। पृथ्वीराज मोंगा के इस संकलन में 21 कहानियां संकलित हैं। उनकी कहानियों की विषय वस्तु, उनके पात्र, उनकी भाषा, उनका कथा प्रवाह निम्न मध्यम वर्गीय समाज से जुड़ा है। लेखक की सभी समस्याओं, उनके संकटों, उसकी व्याख्या और उनकी सीमित सी आकांक्षाओं को रेशा रेशा जोड़कर अपनी कहानियों में बुन दिया है। कथाकार की कहानियां समाज के उस निम्न मध्यम वर्ग के बीच से गुजरती हैं जिनमें दफ्तरों में काम करने वाले बाबू गृहस्थी के बोझ को ढोती हुई सामान्य महिलाएं, अपनी बेटों की उपेक्षा के शिकार बूढ़े माँ बाप, सीमित आय के कारण एक ही कमरे में जीवन जीने के अभिशप्त पति पत्नी और बच्चे, ये हमारे देश के शहरी निम्न वर्ग की कथाएं हैं। पुस्तकों के विषय में थोड़ी सी बात। धन्यवाद।